अगर आपका बच्चा झूला में झूलने से बैठने से डरता है, या फिर रॉकिंग चेयर में बैठने से डरता है, या फिर कोई स्विंग से में चढ़ने से डरता है, तो फिर आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। यहाँ पे मैं एक होम्योपैथिक दवाई की बात करने जा रही हूँ। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपकी ये बात समझ में आ जाएगी। हम होम्योपैथिक में एक बच्चे को जब जब भी कोई बीमारी के लिए या फिर कुछ कारण के लिए दवाई देते हैं, उसके पर्सनैलिटी के हिसाब से उसके मतलब हमारे सिम्टम्स मैच होना चाहिए। बच्चा का सिम्टम्स, बच्चा का बिहेवियर कैसे बिहेव करता है, आपके बच्चे दूसरे बच्चे से कैसे डिफरेंट है, तभी हम उसके लिए एक होम्योपैथिक मेडिसिन सिलेक्ट कर पाते हैं। सब बच्चे तो अलग अलग होते हैं ना, मतलब कोई एलोपैथिक की दवाई हो गया, हम रैंडमली फीवर के लिए कुछ दे देते हैं, पैरासीटामोल सबके लिए वही है, लेकिन होम्योपैथी में ऐसा होता नहीं। आपका जो बच्चे का बिहेवियर चेंज करने के लिए उसके पर्सनालिटी के हिसाब से जाना पड़ता है हम लोगों को। तो इस वीडियो में मैं ये बताने जा रही हूँ, जो बच्चा मतलब स्विंग में बैठने से डर जाते हैं कुछ बच्चे, एंजाइटी, रॉकिंग व्हेन रॉक, ऐसे ऐसे रॉक करते हैं हम बच्चों को पकड़ के, एंजाइटी हो जाता है। फिर अगर उसको डांस करवाओ, एंजाइटी, डांसिंग। और कोई अगर बच्चे को पकड़ के ऐसे ऐसे थोड़ा नाच लिया, झूल लिया, तो भी बच्चे रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। डांसिंग एग्रावेट चाइल्ड हु इज कैरिड बाय समवन हु इज़ डांसिंग। किसी ने पकड़ा है, पकड़ के ऐसे ऐसे डांस कर रहा है या फिर झूम रहा है, तो उसका प्रॉब्लम एग्रावेट हो जाता है, बच्चे का एग्रावेट हो जाता है। एंजाइटी, स्विंग मतलब झूला, झूले में एंजाइटी हो जाता है बच्चे को। क्या एंजाइटी, डर जाता है, परेशान हो जाता है, रोने लग जाता है। अगर आप बच्चे को पकड़ के ऊपर से नीचे लेके जा रहे हो, सीढ़ी से नीचे नीचे ज़्यादा जा रहे हो लेके, या फिर कोई तो भी वो परेशान हो जाता है। एंजाइटी गोइंग डाउन स्टेयर्स और रैपिडली डाउन द हिल, पहाड़ में चढ़े हो, नीचे नीचे जब जाते हो तो बच्चे को टेंशन हो जाता है। हम लोग भी जब माउंटेन्स में घूमते हैं करते हैं, ऊपर चढ़ने के टाइम ठीक रहता है, नीचे जब आते हैं तो कैसे बहुत सारा टेंशन हो जाता है, बहुत परेशानी, बहुत अजीब सा बेचैनी सा लगता है, उल्टी उल्टी आना शुरू हो जाता है। तब भी हम ये दवाई ले सकते हैं, बच्चे हो या बड़े हो। फिर घोड़ा में चढ़ने के बाद राइडिंग हॉर्स बैक, एंजाइटी राइडिंग हॉर्स बैक, घोड़े की पीठ में चढ़ने से मतलब जहाँ पे भी झूलने की, स्विंग होने की गुंजाइश है, वहाँ पे आपको टेंशन हो जाती है। चिल्ड्रन, एंजाइटी चिल्ड्रन एवेकन्स रेपिडली डाउन द हिल, जब हम पहाड़ी से नीचे उतरते हैं तभी बच्चे बहुत रोना शुरू कर देते हैं, तभी ये रेमेडी आपको बहुत हेल्प करेगा इस चीज़ से उभरने के लिए। एंजाइटी राइडिंग हॉर्स बैक, एंजाइटी चिल्ड्रन अवेकन सडनली स्क्रीमिंग ग्रास्पिंग साइड ऑफ द क्रेडल विदाउट अपेरेंट कज। क्रेडल, इसका मतलब क्या हो गया, क्रेडल यानी झूला, बच्चे के जो झूला होता है ना, छोटा बच्चे झूला में झूलते हैं, उसको बच्चे जोर अगर आप झूलाना शुरू कर देते हो, बच्चे दो साइड पकड़ लेते हैं, नहीं 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 नहीं, ऐसे करते हैं। एंजाइटी हो, टेंशन हो जाता है, नहीं ले पाते, वो जो घूमना चक्कर वो नहीं ले पाते हैं, पकड़ लेते हैं किसी को। एंजाइटी चिल्ड्रन एवकन सडनली, धड़ से उड़ जाते हैं, स्क्रीमिंग चिल्लाते हैं, एंड ग्रास्पिंग साइड ऑफ द क्रेडल, झूला के दो साइड को ग्रास्प कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, विदाउट एपरेंट कज, हमें पता नहीं होता है, वो तो ऐसे ही स्लो सोता रहता है, झूलता रहता है, थोड़ा झूला देने से, थोड़ा कुछ होने से पकड़ लेता है जोर से, समझ नहीं आता है हमें, लेकिन उसको इस बात का टेंशन होता है, झूले की टेंशन होता है। जब वो और ये रॉकिंग हो गया, एंजाइटी व्हेन लाइंग द चाइल्ड डाउन ऑन ए काउच और इन द क्रीब, चाइल्ड क्राइज एंड क्लिंग्स टू द नर्स। बहुत सारे माएँ बाके बताते हैं, जब तक पकड़े रहो बच्चा ठीक है, उसको अगर नीचे रख दो, थोड़ा सा अपने झूले में रखो या फिर काउच में, सोफे में डाल दो, बच्चा रोने लगता है, रहता नहीं वहाँ, हाथ पकड़ के रहो तो ठीक रहता है, तभी ये दवाइयाँ दे सकते हो। बेसिकली ये फियर डाउनवर्ड मोशन ऑफ में है, पूरा रेमेडी का जर्नी ये रूब्रिक में हम समझ पाएंगे, फियर डाउनवर्ड मोशन पे।
मैं थोड़ा बच्चे के बारे में इस वीडियो में ज़्यादा बता रही हूँ। क्लिंगिंग टू पर्सन और फर्नीचर, मतलब आपके पास जो भी होगा उसको क्लिंग कर लेते हैं, चिपक लेते हैं, क्यों? डर के मारे। पर्सन और फर्नीचर, कोई भी टेबल चेयर हो, फर्नीचर मतलब उसके जिसमें कोई जान ही नहीं, जो भी उसके पास मिला उसको चिपक लेते हैं डर के मारे। डिसेंडिंग एग्रावेट, डिसेंड मतलब एसेंड मतलब ऊपर चढ़ना, डिसेंड मतलब नीचे जाना। जब हम नीचे 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 जाते हैं तो सारा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। एग्रावेट यानी बढ़ जाना, ठीक है। फियर ऑफ राइडिंग इन कैरेज, मतलब कोई भी यात्रा, क्यारी मतलब इधर से उधर करना, कैरी करना, लेना। राइडिंग इन कैरेज, डाउनवर्ड मोशन में ही इनका सारा मतलब प्रॉब्लम होता है। बोराक्स एक रेमेडी है, सब प्रॉब्लम वैसे ही होता है उसका। मतलब जो भी पर्सनालिटी उसको समझो, अगर बच्चा हो या बूढ़ा। अभी बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा बच्चों का रूब्रिक समझा देती हूँ कैसे रिप्रेजेंटेशन किया है स्टालवर्ड्स ने। क्लिंगिंग चाइल्ड ग्रास्प्स द नर्स व्हेन कैरिड, जब भी बच्चा को कोई नर्स या फिर कोई घर में कोई भी उसको पकड़ा है तो उसको चिपक के पड़ा रहता है। वो बहुत डरपोक है, मतलब मूवमेंट से उसको डर। हमें कैरेज के बारे में बात कर रही थी। कैरेज यानी कोई भी गाड़ी में जाओ या फिर बस हो गया, ट्रेन हो गया, जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो बहुत से हमारे में बहुत सारे बच्चे या बड़े भी, मतलब उल्टियाँ लगना, नॉसिएटिक लगता है ना, वोमिटिंग लगता है। गाड़ी में इतना देर बैठना मुश्किल होता है। जब हम पहले ट्रैवल करते हैं ऐसे ही लगता है बहुत सारे लोगों को। या फिर माउंटेन्स में जाते हैं जैसा लगता है वैसे ही लगता है। नॉर्मल ट्रैवल में भी, प्लेन में भी ऐसे लगता है बहुत सारे लोगों को। तो कैरेज में होता है प्रॉब्लम, फियर राइडिंग इन ए कैरेज, इसीलिए कैरेज में यात्रा करने के लिए डरते हैं वो लोग। सडनली स्क्रीमिंग ग्रास्पिंग साइड ऑफ द क्रेडल विदाउट अपेरेंट कॉज, मतलब कोई ऐसे कूल पड़े रहते हैं, कोई ज़्यादा मोशन, ज़्यादा मूवमेंट नहीं ले पाए ये लोग। इनका पर्सनालिटी ऐसा ही होता है। सिम्टम्स हम मैच करते हैं पेशेंट के साथ। एंजाइटी रॉकिंग हो गया, एंजाइटी ट्रिफल्स अबाउट, छोटी छोटी बातों में एंजाइटी हो जाता है। कोई छींक देता है तो इनको टेंशन हो जाता है। स्नीजिंग व्हेन, इतना डरपोक होते हैं ये लोग। एकदम स्मूथ सा सूदिंग के लिए जाना जाता है ना, बोराक्स पाउडर सूदिंग, मतलब पूरा एकदम नरम, पूरा ठंड पड़ जाएगा वैसे उसको लगाने से, जैसा सूदिंग होता है। हम बोराक्स को कैसे जानते हैं? माउथ अल्सर में यूज करते हैं। अल्सर में क्या होता है? मुंह में छाले पड़ जाते हैं। मम्मी की मिल्क के साथ उसको पाउडर को मिला के लगाते हैं ना जनरली घर, मतलब ये में पहले तो ये सूदिंग प्रॉपर्टी होता है। मुंह के झाले में जो जलन होता है उसको सूद करता है, आराम देता है। ये सूदिंग है, इतना सूदिंग जैसा है उसका पर्सनालिटी भी वैसा है। थोड़ा सा भी छींक, थोड़ा सा एंजाइटी उसको टेंशन में डाल देता है। समझ लीजिए एक बच्चा ही है बोराक्स, जो नीचे जाने से डरता है, नीचे उतरने से डरता है, थोड़ा मूवमेंट से डरता है। ऐसे ही समझिए बोराक्स को। क्लिंग्स टू द मदर, बच्चा अगर ऐसा बिहेव करता है तो उसको बोराक्स 30 एक डोज आप देख सकते हो। वीकली एक डोज 2-3 हफ्ता दे के देख सकते हैं। ये नॉन होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए मैं बोल रही हूँ। ऐसा तो करना नहीं चाहिए, आप लोगों को कंसल्ट करना चाहिए नियरेस्ट डॉक्टर को। जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि होम्योपैथिक बच्चों का बिहेवियरल प्रॉब्लम भी ठीक करता है। यूँ ही नहीं सिर्फ बच्चा, सिर्फ बूढ़ा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक ही सिस्टम है जो आपकी पर्सनालिटी को, आपके मेंटल्स को ध्यान में रखता है, चेंज कर सकता है आपका मेंटल्स। बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम नहीं है लोगों में। फियर ऑफ बीइंग रेज्ड, फियर राइडिंग इन ए कैरेज व्हेन, फियर अनयूजुअल साउंड्स, अगर बच्चा सोया है, थर्ड से कोई साउंड हो गया, सडन साउंड हो गया, उठ के इधर उधर चिल्लाने लगेगा, या फिर साइड में कोई है तो उसको पकड़ने लगेगा। एकन्स टेरिफाइड, एकदम डर के मारे उड़ जाता है। फ्राइटेंड इजीली, ट्रीफुल साट, छोटी छोटी बातें में फ्राइटेंड, बहुत डर जाना। फियर से ज़्यादा फ्राइटेंड, भयभीत हो जाना, ओह रोना शुरू। स्नीजिंग आर्ट, फ्राइटेंड इजीली स्नीजिंग आर्ट, ऐसा कौन है? थोड़ा छींक मार दो जोर से तो वो डर के मारे चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। फ्राइटेंड इजीली,
घड़घड़ी चढ़चड़ी क्या बोलते हैं, थंडर स्टर्म, फियर, थंडर स्टर्म होता है तो बादल गड़गड़ाना शुरू कर देता है तो उससे भी डर जाता है, सडन साउंड में डर जाता है, अनयूजुअल साउंड में डर जाता है। इतना डरपोक है, इतना सीधा साधा है ये। पकड़ लेता है किसी को, ऐसे पकड़ लेता है, ग्रास्प, ग्रास्प यानी ऐसे पकड़ लेना, एकदम छोड़ेगा नहीं, ऐसे ग्रास्प। गेस्चर्स, दिस इज गेस्चर। मैं जैसे बात करूँ, ये गेस्चर है, ये गेस्चर है, गेस्चर होता है। गेस्चर मेक्स हैंड्स इनवॉल्यूंटरी मोशंस ऑफ हिज ग्रास्पिंग। पता नहीं उसको, लेकिन ऐसे पकड़ा हुआ है। माँ की गोदी में जब बच्चे होते हैं ना, ऐसा देखिए, आप ऑब्जर्व करिए, पेशेंट जब हमारे आपके पास आते हैं, इन गेस्चर्स मेक्स इनवॉल्यूंटरी मोशंस ऑफ हैंड्स ग्रास्पिंग मदर इन स्लीप। सोते हुए भी माँ को पकड़ते हुए सोते हैं, इतना डरपोक होते हैं ये लोग। थोड़ा सा ही साउंड हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो डर जाएंगे, इसीलिए सोते ही ऐसे है। अब पूछिए मम्मियों को कैसे सोता है बच्चा, रात में कैसा है, कितने ऐसे डरता है, क्या करता है। राइडिंग इन ए कैरेज एग्रावेट, जर्नी में एग्रावेट हो जाता है, कोई मूवमेंट होता है तो एग्रावेट हो जाता है। सेंसिटिव स्लाइटेस्ट नॉइज टू, सेंसिटिव स्लाइटेस्ट नॉइज टू बट नॉट लाउड नॉइज। एकदम कंटिन्यूस बहुत ज़ोर से चल रहा है साउंड, और डरता नहीं। सडनली अगर हो जाएगा, पीछे से आके कोई चौंका देगा, चिल्ला देगा, उसका नाम पुकार लेगा, तभी डर जाएगा वो। सडन नॉइज। फियर, ट्रिपल्स ऑफ फियर, थंडर स्टॉर्म ऑफ फ्राइटेंड इजीली। श्रीकिंग, फिर वो चिल्लाने लगते हैं ना, बार बार बोल रही हूँ मैं, श्रीकिंग चिल्ड्रेन इन, श्रीक यानी चिल्लाना। फिर सडन नॉइज रिपोर्ट श्रीकिंग चिल्ड्रेन इन व्हेन बीइंग नर्स्ड। स्लीप ड्यूरिंग, सोते समय जा करके चिल्लाते हैं बच्चे, सोए हैं थर्ड से चिल्लाते हैं, पता नहीं चलता आपको। कुछ भी छोटा मोटा चीज़ों से उनका प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग इजीली, स्टार्टिंग एक्साइटमेंट, स्टार्टिंग फ्रियर, फ्राइड फ्रॉम एंड आज फ्रॉम। हॉकिंग ऑफ अदर्स, स्टार्टिंग एट हॉकिंग ऑफ अदर्स। स्नीजिंग ऑफ अदर्स में भी स्टार्ट, शुरू, उनका प्रॉब्लम, चौंक जाते हैं, शुरू हो जाता है। कुछ भी चीज़ों का आरंभ, स्टार्टिंग, शुरुआत। ये बच्चों वाला रूब्रिक बहुत सारे हैं। फिर वो बच्चे कैरेट, डिजायर टू बी कैरेड में है, मतलब उसको आप पकड़े रहो हमेशा। इतना डरपोक तो चाहेगा ना, मुझे पकड़े रहो, थामे रहो। कैरेड, कैरेड, डिजायर टू बी कैरेड, इच्छा होता है उनको कैरी होके रहना। क्लिंगिंग, चिपकना। चाइल्ड ग्रास्प्स द नर्स व्हेन कैरिड, जब नर्स या फिर मदर्स या फिर बहन कोई भी उसको, बच्चे को पकड़े रहेंगे तो वो क्या करेगा, उनको चिपकते ही रहेगा डर के मारे। नर्स या ऐसा कोई व्यक्ति या स्थिति हो सकती है जो किसी न किसी के प्रकार के उसको देखभाल करके उसकी खराब स्थिति को सुधारने का प्रयास करे। उसको कैरी होना है। नर्स से चिपकने का मतलब है उसको नर्स की क्षमताओं पे पूरा भरोसा नहीं है, कहीं गिरा ना दे, कमजोरी है लापरवाही के किरण कहीं गिरा ना दे, इसलिए उसको नुकसान न हो जाए, इसलिए वो चिपकते रहते हैं। ये हो गया बच्चे के बारे में, बोरैक्स के बच्चे के बारे में बहुत सारे रूब्रिक्स हो गए, बहुत मतलब आप यूज कर सकते हैं इसको। एक ही चीज़ आपको ध्यान में रखना है, फियर डाउनवर्ड मोशन, फियर कैबल, रोप वे अप। हम जब घूमने जाते हैं माउंटेन्स में, हिल्स में, केबल कार नहीं होता, वो गाड़ी में रोप लगा हुआ, इधर से उधर मनाली जाओ, इधर शिमला जाओ, मनसा देवी जाने के लिए होता है ना, डर लगता है सबको, सब नहीं जा पाएंगे। बहुत सारे लोग आप देखे होंगे, नहीं जाना जाएगा, बहुत लोग उसको खींचते होंगे, बड़ा हो या फिर बच्चा हो। कुछ बच्चे तो आराम से चल जाते हैं, कुछ बड़े भी डर जाते हैं। फियर केबल, रोप वे अप, कोई भरोसा नहीं, गिर जाएंगे तो डर लगता है, मुझे भी डर लगता है, मैं ही ले सकती हूँ वो दवाई। ऐसा नहीं करना है, लेकिन बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारे रूब्रिक्स अगर मैच कर रहे हैं आपके पर्सनालिटी के हिसाब से, क्योंकि एक एक जो रूब्रिक मैंने बताया उसमें और बाकी रिमेडी भी पड़े हुए हैं, उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सिर्फ इस मेडिसिन के कंटेस्ट में मैं बोल रही हूँ।
डॉक्टर एलन सर ने लिख क्या बोला है, चाइल्ड स्टार्ट्स इन फ्राइट ऑन अटेम्प्टिंग टू ले इट डाउन और ऑन कैरिंग इट डाउन स्टेयर्स। ऐसे हम नहीं बोल रहे, ऐसे रूब्रिक्स ऐसे नहीं आए हैं। डॉक्टर बहुत सारे स्टेलवर्ड्स ने, मास्टर्स ने बहुत काम किया है। डॉक्टर एलन हो गए, हरिंग हो गए, बोरिक हो गए, डॉक्टर हैनेमन सेविज डिस्कवर्ड किए है इस मेडिसिन को, दवाई को, बोरक्स का माइंड, ये सब लिखे हैं। एलन सर ने लिखा है फ्राइट एट एवरी नॉइज स्टार्टिंग इन एवरी लिम, फ्रेटफुलनेस, मच एंजाइटी, बहुत सारा एंजाइटी। फिर बोरिक सर ने क्या लिखा है, एक्सेसिवली नर्वस, इजीली फ्राइटेंड, सेंसिटिव टू सडन नॉइजेस। सडन जो नॉइज हो जाता है, कोई चाहे चिल्ला दिया, चमक जाते हैं बच्चे। फियर ऑफ थंडर। फिर हेरिंग सर ने लिखा है चाइल्ड बिकम्स एंक्सियस व्हेन डांसिंग, डांसिंग करते वक्त भी एंक्सियस हो जाए। इन वन रॉक्स इट इन आर्म्स इट हैज एन एंक्सियस एक्सप्रेशन ऑफ फेस ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन। नीचे जाते हैं तो डर हो जाता है, एंक्सियस फीलिंग ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन। रॉकिंग, उसमें क्या हो जाता है बच्चों को, डायरिया हो जाता है। ड्रेड ऑफ डाउनवर्ड मोशन, वो तो मेट्रामेडिका में बहुत सारा मतलब है सिम्टम्स, इसको आप पढ़ते रहिए। ये जितना समझाने के लिए हुआ मैंने बता दिया। रीडिंग, राइटिंग एग्रावेट, हेडेक, नीचे की देखिए, फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन से इसको आप मैच कीजिए। नीचे नीचे आंख बंद करके, आंख नीचे, मुंह सर करके आप पढ़ते हो, लिखते हो, बहुत करने के बाद आपको हेडेक होता है तो आप ये दवाई दे सकते हैं। स्कूल के बच्चों में बहुत यूज़फुल हो जाएगा। व्हेन राइटिंग इन मॉर्निंग, फ्लिकरिंग बिफोर आइज, ये बोरक्स के बच्चे का, चाइल्ड का बहुत सारा रूब्रिक्स मैंने समझा दिया। फिर और एक सेकंड पार्ट में हम बोरक्स का एडल्ट बताते हैं। आज के लिए अब इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसको यूज़ करिए और रिवर्ट मी बैक। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू ऑल माय सब्सक्राइबर्स। थैंक यू। प्लीज़ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।